नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की तैयारी तेज, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना। आयोग के गठन के बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा जल्द की जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, किसानों को और करना पड़ सकता है इंतजार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएं। रोशनी का ये त्योहार हमारे जीवन को सद्भाव, खुशी और समृद्धि में रोशन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएं। रोशनी का ये त्योहार हमारे जीवन को सद्भाव, खुशी और समृद्धि से रोशन करे। आज करवट लेगा मौसम, आईएमडी ने जारी किया चक्रवात का अलर्ट। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है, जिससे आज जोर पकड़ने का अनुमान है। अधिकारियों ने कहा है कि इस मौसम प्रणाली की वजह से क्षेत्र में 23 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिसके मद्देनजर स्थानीय बंदरगाहों के लिए चेतावनी जारी की गई है। केरल सरकार पर भड़के राजीव चंद्रशेखर। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत और केरल के युवाओं के लिए सबसे बड़ा परिवर्तनकारी नीतियों में से एक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बजाय कम्युनिस्ट सरकार पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रोकने और इसे लागू न करने की कोशिश कर रही है। गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार ने बढ़ा दी दरें। हरियाणा सरकार ने दिवाली के मौके पर गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने गन्ने की फसल के लिए दरों में बढ़ोतरी करते हुए कीमतें 400 रुपए से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दी है। दिवाली पर राहुल गांधी का नया अंदाज, पुरानी दिल्ली में खुद बनाई इमरती और बेसन के लड्डू। राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की एक मशहूर मिठाई की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद मिठाई बनाना ट्राई किया। कढ़ाई में इमरती घुमाते और बेसन के लड्डू बनाते राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सरकार ने जीएसटी पर लिया बड़ा फैसला, नोटिफिकेशन भी हुआ जारी। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जीएसटी रिटर्न से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब टैक्स पेयर्स 25 अक्टूबर तक GSTR 3B फॉर्म भर सकेंगे। सरकार ने ये फैसला 19 अक्टूबर को लिया है और इसकी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस एंड कस्टम ने एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है। यानी अब टैक्स पेयर्स को इसके लिए 5 दिनों का और समय मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किए 5 बड़े ऐलान। केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशी देने वाला पैकेज जारी किया। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए भले ही अभी कोई अपडेट न आया हो, लेकिन सरकार ने इस त्योहारी सीजन में 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बोनस और CGHS दरों में संशोधन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और समय सीमा बढ़ाना और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान शामिल है। आरजेडी ने जारी की 143 उम्मीदवारों की लिस्ट, छपरा से लड़ेंगे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव। बीजेपी नेता RK सिंह बोले, अनंत सिंह, सम्राट चौधरी और सूरज भान अब अपराधी हैं, उन्हें वोट ना देगी बिहार की जनता। बीजेपी नेता RK सिंह ने अपने ही गठबंधन के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं दी और अपील की कि ऐसे किसी भी प्रत्याशी को वोट ना दे जिन पर आपराधिक पृष्ठभूमि या भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बिहार में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर काफी असंतोष दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद माधव ने यहां तक कहा कि कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं ला पाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद जांच अभियान शुरू हुआ है। लखनऊ में एक घर में बड़ी मात्रा में पकड़ी गई सिरप और हिरासत में ले लिए गए लोगों से मिले सबूत के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। बड़ी तैयारी में सेना, ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज होगी
800 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी से कांपने लगे दुश्मन। दूसरी ओर डीआरडीओ एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल की रेंज को 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर से ज्यादा करने का काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने 280 से ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइल शामिल करना शुरू कर दिया है। प्रेमानंद महाराज जी के लिए दुआओं का दौर जारी, मुस्लिम युवाओं ने दरगाह साबिर पाक में चढ़ाई चादर। संत प्रेमानंद जी महाराज की अच्छी सेहत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। हरिद्वार के पीरान कलियर में मुस्लिम युवाओं ने दरगाह साबिर पाक में उनकी अच्छी सेहत के लिए चादर चढ़ाई। श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, ई श्रम कार्ड के नई रजिस्ट्रेशन शुरू। देश के असंगठित क्षेत्रों में करोड़ों श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत पात्र श्रमिकों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना विशेष रूप से उन मजदूरों, रिक्शा चालकों और निर्माण श्रमिकों को, घरेलू कामगारों और छोटे व्यवसायों के लिए बनाई गई है। ग्रामीण सर्वे के आवेदन फॉर्म भरना शुरू। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर उस नागरिक को पक्का घर उपलब्ध कराना है जो आज भी कच्चे मकान या झोपड़ियों में अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। अब साल 2025 में सरकार ने इस योजना को और भी पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए एक नया सर्वे शुरू किया है। जिन लोगों ने अभी तक इस योजना के तहत पंजीकरण नहीं करवाया है, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए दी बड़ी खुशखबरी, 60 दिनों के बोनस का ऐलान। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। संचार मंत्रालय ने डाक विभाग के एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता लिक्विड बोनस का ऐलान किया है। आदेश के अनुसार डाक विभाग ने कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार का ये कदम कर्मचारियों की मेहनत को मान्यता देने के साथ साथ त्योहारी सीजन में उन्हें वित्तीय राहत भी प्रदान करता है। दिवाली पर सोना 3000 रुपए सस्ता, 1.26 लाख पर आया। चांदी की कीमत भी 9000 रुपए गिरी, अब 1.60 लाख प्रति किलो बिक रही है। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दिया बड़ा गिफ्ट, पेंशन में की बढ़ोतरी, अगले महीने से मिलेंगे 3200 रुपए। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब पेंशन 3200 रुपए मासिक होगी, जो 1 नवंबर से लागू होगी। पहले ये पेंशन 3000 रुपए थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है, जहां लगभग 37 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं के बाद अब इन्हें भी मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा, परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। दिल्ली में महिलाओं के बाद अब ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलने की संभावना है। परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत ट्रांसजेंडरों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिससे शहर में घूमने में ट्रांसजेंडरों को आसानी होगी। लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, हमारी लड़की हमारा कहना ना माने तो उसकी टांगें तोड़ दो। लव जिहाद पर बयान देकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू लड़कियों पर बयान दिया कि अगर लड़की आपका कहना ना माने तो उसकी टांगें तोड़ दो। ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिवाली पर शहरी गरीबों को तोहफा, सरकार ने 14 राज्यों में 1.41 लाख नए घर बनाने को दी मंजूरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत शहरी गरीबों को पक्का और सम्मानजनक घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में मंत्रालय द्वारा आयोजित केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में देश भर के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1.41 लाख अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधा लाभ मिलेगा, उनमें असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन क्षेत्रों में शहरी गरीबों की बढ़ती आवास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये स्वीकृति दी गई है। यूपी में स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ऊर्जा मंत्री ने पावर कॉर्पोरेशन को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऊर्जा मंत्री ने बड़ी राहत दी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दाम एकमुश्त किए जाने में उपभोक्ताओं को आ रही दिक्कत को देखते हुए किस्तों में वसूली के आदेश पर पावर कॉर्पोरेशन ने जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने पावर कॉर्पोरेशन को इस संबंध में किस्तों के दाम लेने के निर्देश दिए हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने इसके आधार पर शनिवार को जारी आदेश में कहा कि नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के
इसके साथ ही पावर कॉर्पोरेशन ने इसके आधार पर शनिवार को जारी आदेश में कहा कि नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के साथ दिए जा रहे हैं। जो लोग मीटर का दाम एकमुश्त जमा करना चाहते हैं वे एकमुश्त दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। डीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा। सोलर पंप खरीदने के लिए देनी होगी मात्र 10% राशि। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किसानों को बड़ा गिफ्ट देते हुए बड़ी घोषणा की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी तक सोलर पंप खरीदने के लिए किसानों को 40% राशि खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे मात्र 10% की राशि ही खर्च करनी होगी और पंप उसका हो जाएगा। पंप की शेष 90% राशि सरकार खर्च करेगी। सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दी बड़ी खुशखबरी। नए साल की शुरुआत में सरकार ने महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस फैसले से कर्मचारियों की आय में सीधा इजाफा होगा। पेंशनर्स को भी हर महीने अधिक पेंशन मिलेगी। इस घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मनोबल बढ़ेगा। महंगाई दर में बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला समय की जरूरत माना जा रहा है। इससे लोगों को महंगाई प्रस्ताव से राहत मिलेगी। उम्मीद है कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसान भाइयों के लिए बड़ा तोहफा। धनतेरस और दिवाली के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के अंतर्गत 1000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने किसानों की भलाई की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाते हुए दिवाली के मौके पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को इस अवसर पर 1000 रुपए अतिरिक्त राशि मिलेगी। ये योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ चलाई जा रही है। योगी सरकार ने भेजी 297 करोड़ की छात्रवृत्ति। 5 लाख छात्रों के चेहरे पे आई मुस्कान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक वन से पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्र छात्राओं के खाते में 297 करोड़ की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि अब छात्रवृत्ति वितरण में भेदभाव और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले वित्त वर्ष में सितंबर से ही छात्रवृत्ति वितरण कर सरकार ने नई परंपरा की शुरुआत की है। लालू की पार्टी आरजेडी ने एक बार में 143 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी। 2020 में 20 से 1 सीट कम पर लड़ेंगे चुनाव तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यहाँ आपको बता दें कि साल 2020 में आरजेडी ने 144 उम्मीदवारों पर चुनावी मैदान में खड़े किए। इस बार आरजेडी ने 143 उम्मीदवार ही अब तक खड़े किए हैं। भले ही राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच अभी सीटों का मामला पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। पीएम मोदी की इस योजना से जगमग होंगे बिहार के गांव। 5000 से अधिक जनसंख्या होने पर मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल के तहत बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में एक गांव को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। बिरडा के निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मापदंडों के आधार पर उपयुक्त गाँव का चयन करें और परियोजनाओं के अगले चरण को शुरू करने के लिए उनकी सूची शीघ्र प्रस्तुत करें। हिमाचल विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ी सौगात। 3% डीए जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्युत लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। बोर्ड ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 45% करने का आदेश जारी किया है। ये बढ़ोतरी 3% की दर से 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। सीएम योगी का राष्ट्र विरोधी तत्वों से सावधान रहने का आह्वान। अयोध्या दीपोत्सव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से समाज व राष्ट्र को तोड़ने वाले तत्वों से सावधान रहने की अपील की। गाजा में फिर बवाल। हमास ने इजरायली सैनिकों पर किया हमला। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक से दिया जवाब। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के तमाम दावों के बीच वही हुआ जिसका डर था। ट्रंप ने भले ही दुनिया भर में गाजा शांति समझौते का ढिढोरा पीट दिया हो, लेकिन काम कुछ नहीं आया है। सीज फायर के बीच गाजा में एक बार फिर से धमाके गूंजे हैं। दक्षिणी गाजा में राफा में आतंकवादियों ने इजरायली सेना पर हमला किया, जिसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया। अमेरिकी राज विभाग ने पहले ही एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें चेतावनी दी गई थी कि हमास गाजा पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे में एनटीपीसी ने 5800 पदों पर निकाली भर्ती। आज से करें अप्लाई। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के 5800 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन आज यानी 21 अक्टूबर 2025 से लिए जाएंगे। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है।
पाकिस्तान को कतर ने दिया बड़ा झटका, अफगानिस्तान के साथ युद्धविराम वाला बदल दिया बयान, मुनीर पर फिर भारी पड़ा तालिबान। कतर ने एक बयान जारी कर दिया है, बताया कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान में अभी इसकी खुशी मनाई जा रही है कि कतर ने अपने बयान में एक बड़ा संशोधन कर दिया है। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ के स्टेडियम में खेला गया, जहां मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट में बाजी मारी। उसने यहां सबसे पहले 3 मैच खेले थे और सभी हारे थे, लेकिन इस बार वह बाजी मारने में कामयाब रही। ये मैच बारिश से प्रभावित रहा। टीम इंडिया की बल्लेबाजी के दौरान कई बार बारिश के चलते मुकाबले को रोकना पड़ा, जो भारत को भारी पड़ा। 50 ओवर की मैच धीरे धीरे करके 26 ओवर का कर दिया गया, जिसके चलते भारतीय टीम 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर कुल महज 136 रन ही बना सकी। वहीं ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रनों का टारगेट दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज का अगला मुकाबला यानी दूसरा मुकाबला इस सीरीज का एडिलेड में भारतीय समयानुसार 9 बजे खेला। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।